सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द 11th एपिसोड फॉर माय व्लॉग टू मदीना मुनव्वरा एंड मक्का मुकरमा। आज के इस व्लॉग में हम लोग जाने लगे हैं मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा। तो सबसे पहले हम लोग जाके उम्रा करेंगे। तो जब भी हम लोगों ने उम्रा करना हो तो हम लोगों को सबसे पहले जाना है मिकात। मिकात आपको एहराम पहन के क्रॉस करना है, लेकिन चूँकि आप जो है समटाइम आप मिकात पे जाके एहराम बांध सकते हैं या फिर आप मिकात से पहले एहराम बांध सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका होटल है जो कि मिकात के पास है, मिकात से पहले तो आप उधर एहराम बांध सकते हैं। उसके बाद यह कि आप मस्जिद मिकात में जाकर जो है ना अपना 2 नफल पढ़ें, उम्रे की नियत करें और उसके बाद आप अपना उम्रा स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मदीना मुनव्वरा में अपने होटल जमज़म होटल से उम्रे की नियत की और हम लोग पहुँच गए मस्जिद मिकात जो कि मदीना मुनव्वरा के पास है ज़ुल्हुलैफ़ा। तकरीबन मस्जिद नबवी से मिकात ज़ुल्हुलैफ़ा का फ़ासला तकरीबन 15 से 20 मिनट का है। 15 से 20 मिनट के आप ड्राइव करके ज़ुल्हुलैफ़ा जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपने उम्रा करना है तो उम्रा करने के लिए आपको मिकात की हदूद एहराम पहन के क्रॉस करनी है। तो बेसिकली चूँकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रियाद में रहता हूं, तो मैं कभी रियाद से मदीना मुनव्वरा जाके उधर से उम्रा करने के लिए चला जाता हूं या कभी रियाद से बाय रोड मक्का मुकरमा चला जाता हूँ या कभी मैं रियाद से बाय एयर चला जाता हूँ। अगर मैंने रियाद से मदीना मुनव्वरा जाना है तो मुझे मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा के थ्रू जाना पड़ेगा, और अगर मुझे रियाद से डायरेक्ट बाय रोड जाना है तो फिर मुझे मिकात जो मेरे पास आएगी वो आएगी ताइफ़ के मिकात। तो ताइफ़ की मिकात को हम लोग असील कबीर भी कहते हैं। या फिर अगर मैंने बाय एयर जाना है तो बाय एयर मेरी रास्ते में मिकात आएगी और उसके लिए मुझे रियाद एयरपोर्ट से ही एहराम बांधना है। अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी और कंट्री से ट्रैवल करके उम्रा की तरफ से उम्रा करने जा रहे हैं और आप मक्का मुकरमा जा रहे हैं तो फिर भी आपकी मिकात जो है ना वो आपके प्लेन के अंदर ही आएगी। ऐसी सूरत में या तो आपको एयरपोर्ट से एहराम बांधना है या आपको जब आपके पास मिकात आएगी उस वक्त तक एहराम बांध के और एहराम की आपने नियत कर लेनी है। तो आज की इस एपिसोड के अंदर मैं मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ ट्रैवल करूँगा और अगली एपिसोड जो है उसमें मैं रियाद से जो है ना वो ट्रैवल करूँगा मक्का मुकरमा की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तमाम का तमाम जो है ना 30 सीरीज़ के जो व्लॉग है ये डिफरेंट जो है ना वो ट्रैवल ट्रिप्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, ये एक ट्रिप नहीं है। तो इसमें मैं आपको
कोशिश करूँगा कि अगर मैंने मैंने रियाद से मक्का मुकरमा जाना है या रियाद से मदीना से मक्का मुकरमा जाना है या मैंने बाहर से कहीं से मक्का मुकरमा जाना है, तो उन सब के बारे में मैं आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास मक्का मुकरमा में उम्रा या हज करने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि आपको विज़िट करनी है। मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तफसीली मालूमात फराहम करूँगा मक्का मुकरमा के बारे में आने वाली 20 एपिसोड्स के अंदर। तो मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा का जो फासला है वो तकरीबन 400 किलोमीटर है और वो तकरीबन कवर करने में हमें 4 से 4.5 घंटे लगे। और मक्का मुकरमा में पहुँच के जो हम लोगों ने होटल लिया था दैट वाज रैफल्स पैलेस होटल। रैफल्स पैलेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन मक्का मुकरमा। मैं आपको मक्का मुकरमा में जाके रैफल्स पैलेस होटल के बारे में बताऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك। जी गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं इस वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। उसके अलावा कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप जानना चाह रहे हैं ताकि मैं आपको उसके बारे में फ़र्दर ब्रीफ कर सकूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द रिंग आइकन सो दैट आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के बारे में आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों से ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।